हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम पुश मेथड को समझेंगे। ये पुश मेथड एरे का मेथड है। ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में हम इस पुश मेथड को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको गाइस पुश मेथड समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इस वीडियो में हम सबसे पहले पुश मेथड के वर्क को समझेंगे कि किस तरीके से पुश मेथड वर्क करता है, पुश मेथड क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद मैं आपको पुश मेथड के सिंटैक्स बताऊंगा कि पुश मेथड के सिंटैक्स क्या है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे पुश मेथड का। मतलब कि सिंटैक्स को यूज़ करके हम देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से पुश मेथड वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, द पुश मेथड एड्स न्यू एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे। मतलब कि ये पुश मेथड एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करता है, राइट। लेकिन ये पुश मेथड एरे के एंड में, मतलब कि एरे के लास्ट में एलिमेंट को पुश करता है, एलिमेंट को ऐड करता है। उसका मतलब ये है कि ये पुश मेथड की मदद से हम एरे के अंदर नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, और जो एलिमेंट ऐड होता है वो लास्ट पोजीशन पे ऐड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एरे की लेंथ 6 है, राइट, तो वो 7th पोजीशन पे इस नए एलिमेंट को ऐड करेगा। जब हम पुश मेथड से एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करेंगे या पुश मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो पुश मेथड एरे के अंदर फॉर एग्जांपल 6 एलिमेंट्स है, तो वो 7th पोजीशन पे इस नए एलिमेंट को ऐड करेगा या इस नए एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पुश मेथड एरे के अंदर एलिमेंट को या वैल्यूज को इंसर्ट करता है। ओके गाइज, चलिए गाइज, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द पुश मेथड चेंजेस द लेंथ ऑफ द एरे। सो गाइस, ये तो ऑब्वियस है कि अगर हम एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो एरे की लेंथ चेंज होगी। ओके गाइस, तो ये सेकंड पॉइंट तो सिंपल है कि ये पुश मेथड एरे की लेंथ को चेंज करता है। जब हम ये पुश मेथड जब एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करता है तो ऑब्वियस है कि एरे की लेंथ चेंज होगी। ठीक है, चलिए गाइस, अब जो थर्ड पॉइंट है वो है द पुश मेथड रिटर्न्स द न्यू लेंथ। तो गाइस, ये पॉइंट समझने वाला है कि फॉर एग्जांपल हम पुश मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके गाइस, और उस पुश मेथड के आगे अगर हम किसी वेरिएबल को रख दे, फॉर एग्जांपल लेट एरे या लेंथ इज इक्वल टू पुश, और उसके अंदर कोई वैल्यू पास करे, राइट, मतलब एरे डॉट पुश करे, वो आपको सिंटेक्स में बताऊंगा। लेकिन अगर उस पुश एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं, उसके आगे हम अगर किसी वेरिएबल को प्लेस कर दे, तो वो पुश एलिमेंट नए एरे में, मतलब वो पुश मेथड एरे के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट करेगा, और उसके बाद इंसर्ट करने के बाद जो नया एरे क्रिएट हुआ है उसकी लेंथ वो रिटर्न करता है, राइट गाइज। फॉर एग्जांपल, अगर एरे की लेंथ 6 है, अभी करंटली एरे की लेंथ 6 है, राइट, मतलब कि 6 एलिमेंट उस एरे के अंदर करंटली है। अब हमने इस पुश मेथड को एग्जीक्यूट किया और एक एलिमेंट को उस एरे के अंदर इंसर्ट किया, तो अब उस एरे की लेंथ 7 हुई, राइट। तो ये पुश मेथड एलिमेंट को इंसर्ट करके जो नया एरे क्रिएट हुआ उसकी लेंथ रिटर्न करता है। मतलब कि इस केस में वो 7 रिटर्न करेगा, राइट गाइस। क्यों? क्योंकि 6 एरे की लेंथ थी और एक एलिमेंट ऐड किया और एरे की लेंथ 7 हो गई, और वो पुश मेथड 7 वैल्यू को, मतलब 7 को रिटर्न करेगा, जो कि नए एरे की लेंथ है। ओके गाइज, तो इस तरीके से गाइज पुश मेथड वर्क करता है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देखे, अब इस 3 पॉइंट के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे। ओके गाइज, चलिए अब देखते हैं कि पुश मेथड की सिंटैक्स क्या है। गाइज, पुश मेथड को जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे हमारे पास एक एरे है फ्रूट्स करके, राइट। इस फ्रूट्स के अंदर हमारे पास बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो वैल्यूज है, एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 एलिमेंट है। इस फ्रूट्स एरे के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है, जिसमें बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो ये वैल्यूज है एलिमेंट की। ओके गाइज, अब इस पुश मेथड की मदद से हम इस फ्रूट्स एरे के अंदर एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं या एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, कीवी करके। उस एलिमेंट का जो वैल्यू है वो कीवी है। ओके, तो यहाँ पे ये फ्रूट्स डॉट पुश कीवी जो सिंटैक्स है वो जब एग्जीक्यूट होगा तो इस फ्रूट्स एरे के अंदर एक नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा
और उसके बाद इस फ्रूट्स एरे का जो लेंथ है वो 4 से चेंज होके 5 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 4 है, लेकिन ये पुश मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद ये फ्रूट्स का जो लेंथ है वो 5 हो जाएगा। ओके गाइज, इसको गाइज हम प्रैक्टिकली समझेंगे कोड के थ्रू, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सिंटेक्स समझा रहा हूँ कि ये पुश का सिंटेक्स क्या है। ओके, सिंटेक्स ये है कि एरे का जो वेरिएबल नेम है वो, उसके बाद डॉट, उसके बाद पुश कीवर्ड। ओके गाइज, उसके बाद 2 राउंड ब्रैकेट, और 2 राउंड ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट की वैल्यू को प्लेस करेंगे। ओके, तो ये गाइज सिंटेक्स है पुश मेथड का, कि एरे का नेम डॉट पुश कीवर्ड, उसके बाद 2 राउंड ब्रैकेट और 2 राउंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट की वैल्यू। ओके गाइज, चलिए गाइज अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। गाइज सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे फ्रूट्स करके। ओके, यहाँ पे मैं ए लिखूंगा, ए बी सॉरी। ओके गाइज, ये हमारे पास एक फ्रूट्स का एरे है। ओके, यहाँ पे इस फ्रूट्स एरे के अंदर हमें एक एलिमेंट को ऐड करना है, राइट। यहाँ पे हमारे पास ए, बी और सी है। अब यहाँ पे हमें डी को ऐड करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, फ्रूट्स डॉट पुश कीवर्ड, और उसके बाद इसके अंदर हम एलिमेंट को रखेंगे जो कि है डी। हमारा जो एलिमेंट की वैल्यू है वो डी है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स जो कि एरे का वेरिएबल नेम है, उसके बाद डॉट, उसके बाद पुश, और फिर 2 राउंड ब्रैकेट के बीच में हमने एलिमेंट की वैल्यू रखी। ओके गाइज, चलिए गाइज अब यहाँ पे हम console.log fruits डॉट लेंथ करते हैं, जिससे कि हमें उसकी लेंथ मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे सेम console.log fruits डॉट लेंथ। तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे हमें फ्रूट की लेंथ 3 मिलेगी, और लाइन नंबर 7 पे हमें फ्रूट की लेंथ 4 मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे फ्रूट के अंदर पुश मेथड की मदद से हमने एक एलिमेंट ऐड किया है या एक एलिमेंट इंसर्ट किया है। ओके, चलिए गाइज कंट्रोल सेव और देखते हैं आउटपुट को। देखिए गाइज, सबसे पहले हमें कंसोल में 3 मिला, राइट, जो कि एरे की लेंथ 3 थी। उसके बाद हमने एरे के अंदर एक एलिमेंट ऐड किया, तो फिर एरे की लेंथ 4 हो गई। ओके गाइज, तो इस तरीके से गाइज पुश मेथड की मदद से हम एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। चलिए गाइज, आप समझते हैं कि ये जो पुश मेथड है वो न्यू एरे की लेंथ को रिटर्न करता है, जो हमने देखा यहाँ पे पीपीटी के अंदर 3rd पॉइंट, कि ये जो पुश मेथड है वो एरे की नया जो एरे क्रिएट होता है पुश होने के बाद, इंसर्ट होने के बाद जो नया एरे क्रिएट होता है उसकी लेंथ को रिटर्न करता है। ओके गाइज, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लेट न्यू लेंथ करके हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स डॉट पुश को हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो पुश मेथड है वो नया एरे का लेंथ रिटर्न करेगा। ओके, चलिए गाइस इसको हम एक बार कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। अब इसको कमेंट कर लें। अब हमें कंसोल में सिर्फ 4 मिलेगा। कंट्रोल सेव। देखिए गाइस, हमें कंसोल में 4 मिला। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको 2-3 बार करें, मतलब कि ओके 1, 2 और 3। ओके, यहाँ पे ABCDE फिर F। कंट्रोल सेव। यहाँ पे 1, 2, 3 सबको प्रिंट करते हैं। ओके, कंट्रोल सेव। देखिए गाइस 4, 5, 6, मतलब कि पहले हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया D को, और उसके बाद हमने लेंथ को चेक किया। मतलब कि यहाँ पे इस लाइन नंबर 5 पे इस न्यू लेंथ 1 के अंदर ये पुश मेथड 4 को रिटर्न किया, राइट। उसके बाद लाइन नंबर 6 पे हमने E को इंसर्ट किया पुश मेथड से, तो यहाँ पे न्यू लेंथ 2 के अंदर उसने 5 को रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट्स था उसकी लेंथ 4 थी। तो 4 के अंदर हमने, मतलब 4 लेंथ के अंदर हमने एक और एलिमेंट को ऐड किया, तो उसकी लेंथ 5 हो गई। और यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे न्यू लेंथ 3 के अंदर हमें 6 मिला, तो इसीलिए यहाँ पे हमें 4, 5, 6 आउटपुट मिला। ओके गाइज, तो यही यूज़ है पुश मेथड का, और इस तरीके से पुश मेथड वर्क करता है
कि पुश मेथड के अंदर हम पुश मेथड की मदद से हम एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और ये पुश मेथड नया एरे जो क्रिएट हुआ है, पुश इंसर्ट करने के बाद जो नया एरे क्रिएट होता है उसकी लेंथ को रिटर्न करता है। ओके गाइज, तो यही है पुश मेथड और इस तरीके से पुश मेथड वर्क करता है। सो गाइज, अगर आपको एरे के मेथड्स को समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में एरे के अलग अलग मेथड्स को एक्सप्लेन करूंगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।